हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस संध्या बेला में प्रभु हम सबको सुरक्षित प्रवेश कराए, दिन भर हम सबको संभाले और इस संगति में एक बार फिर जोड़े। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। आइए प्रियो, हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरण के निकट आते हैं प्रभु, आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा को प्रणाम करते पिता परमेश्वर, आपने दिन भर संभाला पिता, और इस संध्या बेला में हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु, इस संगति को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक लोगों को प्रभु जी मैं आपके लहू से ढाकती, आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती। जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, मेरे खुदावन खुदा इस वचनों के द्वारा प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा वचन प्रभु इनके जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर फल लेके आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी दुआ को मेरे उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय का 13 आयत से हम पढ़ेंगे। प्रार्थना की शक्ति के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं 13 आयत से, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो प्रार्थना करे, प्रभु के पास आए और प्रभु से लगातार प्रार्थना करे, अपने दुखों की बातों को बोले। और जो कोई आनंदित है वह प्रभु की स्तुति भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। जो कोई दुखी है वो प्रार्थना करे, जो आनंदित है वो स्तुति गान करे, और यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के जो प्राचीन हैं उन्हें बुलाकर उन्हें तेल मला जाए, उनके लिए विश्वास की प्रार्थना किया जाए ताकि रोगी चंगा हो जाए और उठकर खड़ा हो जाए। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अपने पापों को मान लेना है प्रियो। अगर हमसे कोई गलती भी हो रही है तो हमें अपने अपने पापों को मान लेना है और हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, इससे हम चंगे हो जाएंगे। और जब परमेश्वर का वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, तो धर्मी जन जब एकत्र होकर किसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उस व्यक्ति को चंगा करेंगे। हालेलुया। बड़े से बड़े चीज़ों को हम परमेश्वर के सामने रख कर उस प्रार्थना निवेदन को जब हम एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम 17 आयत में पढ़ते हैं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया जो थे वो भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य थे, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा।
फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुआ। जब मेघ नहीं बरसा तो एलिया प्रार्थना किए और आकाश से वर्षा हुई और भूमि क्या हुई? फलवंत हो गई। प्रार्थना के प्रभाव से प्रिय, जब हम प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। प्रार्थना इतना सामर्थ्य है कि जब हम लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनते हैं और वो प्रार्थना पूरा होता है। हालेलुया। तो जब हम 19 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, यदि कोई ऐसा भाई है या ऐसा बहन है जो सत्य के मार्ग से, जो वचन से भटक जाए और उस भाई या बहन के लिए हम उसे फेर लाए, अगर उस भाई और बहन को हम उस भटके हुए मार्ग से फेर लाए और उस सत्य मार्ग में वो दोबारा आ जाए, तो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, उसकी आत्माएं बच जाएगी और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। अनेक पापों पर पर्दा डालेगा, वो आत्मा बचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना होना ज़रूरी है प्रियो। हम प्रार्थना करें। प्रार्थना की शक्ति यही है कि हम परमेश्वर के सामने जो कुछ भी मांगते हैं पूरे विश्वास से, हम जब एकत्र होकर प्रार्थना करते पूरे विश्वास से, जब हम कोई भटक जाता है उसके लिए हम प्रार्थना करते पूरे विश्वास से, अगर कोई रोगी है उसके लिए हम प्रार्थना करते, वो प्रार्थना सुनी जाती है प्रियो। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना होना ज़रूरी है प्रियो। हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम लौ लगा कर प्रार्थना करें और प्रार्थना के प्रभाव से हर एक कार्य संभव होगा। आइए प्रियो, हम परमेश्वर से दुआ करें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने। हालेलुया। ओ राबा शंदा कारी बोरो हो बोरी बारा बारा बा, हेके रे हेबे रे बे हो बारी बारा हसंदा कारी बोरो हो बोरी बा, हो कारी हमा कारा बारा, ओ राबा बाबरी बोरो हो सुंदरो कोरी मंदरा कारी बोरो हो बोरी बारा बा। हाँ पिता परमेश्वर, ओ मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आपके वचन के अनुसार पिता। मेरे खुदावन खुदा, जब आपका वचन कहता प्रभु, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ संभव है पिता। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना जो शक्ति है पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना की शक्ति प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आने पाए पिता। ओ मेरे पिता परमेश्वर, वो एक योद्धा के रूप में प्रभु वो तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, ओ प्रार्थना के प्रभाव से हर एक चीज़ संभव है पिता परमेश्वर। हालेलुया। और रहा संदा करी बरो हो बोरी बाराबा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा उनके जीवन में प्रार्थना वाली लाइफ होने पाए पिता परमेश्वर। जो दुष्ट इन्हें रोकता है प्रभु प्रार्थना करने में, वो दुष्ट उनके जीवन से इसी वक्त गेट आउट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करती। हालेलुया। और रहा संदाकारी बोरो हो बोरी बाराबा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। और रहा मामा मरी बोरो हो सुंदो कोरी बारा हबाकारी बोरो हो बोरी बाराबा। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि हर एक भाई बहन प्रभु मेरे पिता जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, एक प्रार्थना योद्धा के रूप में यीशु मसीह के समर्थी नाम से तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे जन तैयार होने पाए पिता परमेश्वर की वो दुष्ट से लड़ने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तेरे बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करती, तेरे लहू से ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस रात्रि बेला में प्रभु जी, मेरे खुदा इनके जीवन के हर एक ज़रूरतों को पूरा करे पिता, इन्हें सुरक्षित रखे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर इन्हें आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन।
आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।